दो भाइयों का बंटवारा। रिश्तों की सच्ची कीमत। पहला अध्याय। खुशहाल परिवार। बहुत समय पहले गंगापुर गांव में गंगाराम जी अपने दो बेटों रामलाल और श्यामलाल के साथ रहते थे। गंगाराम जी ने बहुत मेहनत करके 40 बीघा जमीन, एक बड़ा घर और कई मवेशी जुटाए थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे आपस में मिलजुल कर रहें और परिवार की इज्जत बनाए रखें। रामलाल और श्यामलाल बहुत प्यार से रहते थे। दोनों खेतों में एक साथ काम करते, त्योहारों में साथ खुशियां मनाते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। जब गंगाराम जी बूढ़े हो गए तो दोनों भाइयों की पत्नियां बंटवारे की बातें करने लगीं। एक दिन गंगाराम जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। दूसरा अध्याय। लालच का बीज। गंगाराम जी की मौत के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रामलाल की पत्नी सीता और श्यामलाल की पत्नी गीता ने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। सीता ने कहा, भाई भाई में प्यार ठीक है, लेकिन आखिर अपना हिस्सा लेना भी जरूरी है। हमें अलग होना चाहिए। वहीं गीता ने भी यही कहा, हमें अपना हिस्सा मिल जाए तो हम अपने हिसाब से जिंदगी बिता सकते हैं। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ने लगा। खेतों में काम करते वक्त अब वे कम बात करते। घर में भी माहौल बिगड़ने लगा। तीसरा अध्याय। बंटवारे का फैसला। गांव के सरपंच जी और कुछ बुजुर्गों को बुलाया गया और पंचायत बुलाई गई। सरपंच जी ने कहा, अगर तुम दोनों बंटवारा ही चाहते हो तो जमीन और घर बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं होता। बंटवारा तय हुआ। 20-20 बीघा जमीन दोनों को दी गई। घर को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। गाय भैंसों का भी बंटवारा कर दिया गया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। चौथा अध्याय। बंटवारे के बाद की सच्चाई। शुरुआत में रामलाल और श्यामलाल को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बंटवारे के बुरे परिणाम दिखने लगे। 1। पहले दोनों भाई एक साथ खेती करते थे, जिससे मेहनत कम लगती और मुनाफा ज्यादा होता। अब वे अलग थे तो खर्चा बढ़ गया। 2। मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी, जिससे खर्च दोगुना हो गया। 3। गांव में उनकी इज्जत कम होने लगी, क्योंकि लोग कहने लगे कि देखो, ये दोनों भाई पैसे के लिए बिछड़ गए। रामलाल और श्यामलाल दोनों ने समझ लिया कि बंटवारा करना गलती थी, लेकिन अहम और गुस्से के कारण कोई पहले आगे नहीं बढ़ा। 5वां अध्याय। बाढ़ और संकट। एक साल बाद गांव में भारी बारिश और बाढ़ आई। श्यामलाल के खेतों में पूरा पानी भर गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। रामलाल ने देखा कि उसका भाई परेशान है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, उसने ही बंटवारा चाहा था, अब देखे अपनी हालत। लेकिन जब उसने देखा कि श्यामलाल के घर में खाना नहीं बचा, उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो उसका दिल पसीज गया। रामलाल अपनी पत्नी से बोला, सीता, मेरा भाई तकलीफ में है, मैं उसकी मदद करूंगा। रामलाल अपनी गाय का दूध और कुछ अनाज लेकर श्यामलाल के घर गया और कहा, भाई, चिंता मत कर, यह तेरा भी घर है। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, मैंने बंटवारे की जिद करके बहुत बड़ी गलती की। हमें फिर से एक होना चाहिए। 6ठा अध्याय। परिवार का पुनर्मिलन। रामलाल और श्यामलाल ने तय किया कि वे फिर से मिलकर रहेंगे। उन्होंने अपने खेतों को फिर से एक कर लिया, घर का बंटवारा हटा दिया और फिर से साथ रहने लगे। गांव वालों ने भी उनकी समझदारी की तारीफ की। अब दोनों भाई फिर से प्यार से रहने लगे। वे समझ गए थे कि रिश्ते जमीन जायदाद से बड़े होते हैं। अंतिम अध्याय। सीख जो हमेशा याद रहेगी। रामलाल और श्यामलाल की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। गांव के लोग अब अपने बच्चों को सिखाने लगे कि भाईचारा सबसे बड़ा धन होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1। पैसा और संपत्ति से बढ़कर परिवार होता है। 2। छोटी छोटी बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। 3। एकता में ताकत होती है, मिलकर रहने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। 4। अगर आप किसी से नाराज हैं तो पहले माफी मांगें, क्योंकि रिश्ते ज्यादा कीमती होते हैं। अगर भाई भाई में प्यार हो तो कोई भी मुश्किल जिंदगी में नहीं टिक सकती।